नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे लोग जबरदस्त खुशियां मना रहे हैं और उनको इस बात का ऐसा लगता है कि वो एहसास हो गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये मौका ऐसा हाथ लग गया है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से हटाया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी का बिल्कुल बस ये जो वक्त आ रहा है, इस वक्त में उनका इस्तीफा हो जाएगा और उसके हिसाब से वो उन्होंने अपनी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। और उस तारीख के इर्द गिर्द पूरे देश में एक पूरी जो एक लॉबी है वो लगी हुई है कि कैसे भी करके संगठित हो जाओ। और ये मौका है जब मैदान में उतर करके नरेंद्र मोदी को परास्त किया जा सकता है। इससे बढ़िया माकूल मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ तो एक बैटरी काम कर रही है, दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर भी अपना काम कर रहे हैं, भविष्यवक्ता भी मैदान में बड़े आ गए। उन्होंने अपनी अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ा बड़ा खेल होने वाला है और सितंबर महीना उनके लिए बड़ा दुखदाई महीना होगा, कष्टदायी होगा। पहले पूरा कैंपेन चला कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वो 75 साल के हो जाएंगे। पूरा कैंपेन इसी मुद्दे पर टिका रहा कि संघ ने कह दिया है कि 75 का होते ही आपको रिटायर होना चाहिए। और उस वक्त संघ प्रमुख के एक बयान का उदाहरण देते हुए इस पूरे कैंपेन को लगातार 2-3 महीने तक चलाया गया। अब वो पूरा जो कैंपेन था वो फुस हो गया 26, 27, 28 तारीख को। 28 अगस्त को बहुत बड़े मीडिया के सामने दिल्ली के विज्ञान भवन में, और पूरी मीडिया वहां पर मौजूद है, उनके सामने भी सवाल पूछा गया कि भाई आपने कहा था कि 75 साल का पूरा के होते ही मोदी जी को या जिनको भी आ, लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए। तो जवाब आया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि मोदी जी को 75 साल पूरे होने के बाद दूसरों के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं 75 साल के होने के बाद मैं किसी और के लिए जगह खाली कर दूंगा। मैंने तो एक व्यंग किया था और एक कार्यक्रम में था, और उस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था, उस व्यक्ति का जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका मैं उदाहरण दे रहा था, उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा था। उसको अगर आप लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स जाकर के इस तरह से परिभाषित किया है तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा। जवाब था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। 28 अगस्त को ये जो पिछले कई महीनों से, बल्कि कहें कि आप साल भर से, ये जो कैंपेन चल रहा था कि सितंबर में नरेंद्र मोदी 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो ये कैंपेन चलता रहा। वो उस कैंपेन पे विराम लग गया। कब विराम लगा? 28 अगस्त 2025 को। अभी 17 सितंबर आना है, अभी 19 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, क्योंकि 31 का महीना होता है, 20 दिन बाकी है। 20 दिन पहले ही उस कैंपेन पे विराम लग गया। संघ प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि मैंने नहीं कहा है मोदी जी को कि 75 साल के होने पर आपको दूसरों के लिए जगह खाली करनी चाहिए, और मैंने खुद को भी नहीं कहा है कि मुझे हट जाना है।
तो विराम लग गया। इस पूरे जितने सवाल चल रहे थे पूरा पिछले 5-6 महीने से, तो समझिए कि धार आ गई थी। और 26, 27, 28 इन 3 दिनों के लिए तो पूरा जो मंच था वो सजा करके इन लोगों ने बिठा लिया था खुद को कि किसी भी प्रकार से मोदी का इस्तीफा ले ही लेना है। और इसके लिए बाजाबता सवाल पूछा कि ये जो आपने 75 का जो व्यंग भी किया था, तो क्या ये आपका इशारा मोदी के लिए था? और इसी से टकराहट भी शुरू करवा दी गई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त टकराहट है। ये कैंपेन खूब चला। 28 अगस्त को ये कैंपेन बंद हो गया और बंद कर दिया, विधिवत तरीके से बंद हुआ। और बंद होने में जो पूर्णाहुति उसको कहते हैं, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, जो आखिरी आहुति होती है, वो पूर्णाहुति देने का काम किया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और ये कैंपेन बंद हो गया। अब दूसरा कैंपेन शुरू हो गया और वो कैंपेन तो बड़ा अद्भुत है। अब ये ख्वाब है, ये विशलिस्ट है उनका, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। ये उनकी इच्छा का जो लिस्ट है वो बड़ा लंबा है और उनकी इच्छा में बस यही शामिल है। 2014 से ही ये इच्छा शुरू हो गई है लगातार। 19 में मोदी चले जाएंगे, 24 में मोदी चले जाएंगे, अब 75 के हो जाएंगे तब मोदी चले जाएंगे। मैं हैरान हूं कि मोदी से आखिर में उनको क्या दुश्मनी है, मोदी पर ही क्यों टिके हुए हैं। कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी ने तबाह कर दिया देश को। मोदी से बैर पाल करके बैठे हुए हैं क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतिहास में